दिल्ली में जहां केंद्र सरकार बैठी हुई है, जहां की सुरक्षा की जिम्मेदारी अमित शाह जी के ऊपर है, नरेंद्र मोदी जी के ऊपर है, यहां पर जीके में एक जिम मालिक की हत्या हो गई। उसमें भी बिश्नोई गैंग का नाम आया, लॉरेंस बिश्नोई गैंग का। बाबा सिद्दीकी की हत्या में भी लॉरेंस बिश्नोई गैंग का नाम। सिद्धू मूसेवाला की भी हत्या में लॉरेंस बिश्नोई गैंग का नाम। करणी सेना के अध्यक्ष के हत्या में भी लॉरेंस बिश्नोई गैंग का नाम। और वो व्यक्ति है कहां पे? गुजरात के अंदर, गुजरात की जेल से पूरे देश में गैंग को संचालित कर रहा है और पुलिस कुछ नहीं कर पा रही। बाबा सिद्दीकी की नृशंस हत्या कर दी गई सरेआम। अपना गैंग लॉरेंस बिश्नोई गैंग के नाम पर संचालित कर रहा है लॉरेंस बिश्नोई। खुलेआम धमकी देता है, फिर मर्डर हो जाता है और पुलिस कुछ नहीं कर पाती। आज की आपराधिक घटना को लेकर है जिससे पूरा देश अचंभित है, हैरान है कि आज किस तरह से जहां भी भाजपा का शासन है, अपराध चरम पर है, हत्या की, लूट की घटनाएं हो रही हैं, अपहरण की, गैंगरेप की घटनाएं हो रही हैं, व्यापारियों पर फायरिंग की, वसूली की घटनाएं हो रही हैं। और बावजूद इसके इन अपराधों पर नियंत्रण पाने में पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी की सरकारें, चाहे वो केंद्र की हों या राज्य की हों, विफल हैं, फेल हैं। अभी मौजूदा जो मामला है बाबा सिद्दीकी की हत्या का, विजयदशमी के दिन महाराष्ट्र सरकार के पूर्व मंत्री, जिनका बेटा खुद मौजूदा एमएलए है, सत्ता पक्ष के नेता थे, ऐसा नहीं विपक्ष के नेता, सत्ता पक्ष में एनसीपी अजीत पवार गुट के नेता, वाई श्रेणी की सुरक्षा मिली हुई थी और उनकी सरेआम हत्या कर दी गई। बाबा सिद्दीकी की नृशंस हत्या कर दी गई सरेआम। दिल्ली के अंदर एक जिम के मालिक की हत्या कर दी गई। देश के अलग अलग जगहों पे तमाम आपराधिक घटनाओं का, करणी सेना के अध्यक्ष की हत्या कर दी गई, सिद्धू मूसेवाला की हत्या कर दी गई। पूरे देश में अपना गैंग लॉरेंस बिश्नोई गैंग के नाम पर संचालित कर रहा है लॉरेंस बिश्नोई। खुलेआम धमकी देता है, फिर मर्डर हो जाता है और पुलिस कुछ नहीं कर पाती। दिल्ली में जहां केंद्र सरकार बैठी हुई है, जहां की सुरक्षा की जिम्मेदारी अमित शाह जी के ऊपर है, नरेंद्र मोदी जी के ऊपर है, यहां पर जीके में एक जिम मालिक की हत्या हो गई। उसमें भी बिश्नोई गैंग का नाम आया, लॉरेंस बिश्नोई गैंग का। बाबा सिद्दीकी की हत्या में भी लॉरेंस बिश्नोई गैंग का नाम। सिद्धू मूसेवाला की भी हत्या में लॉरेंस बिश्नोई गैंग का नाम। करणी सेना के अध्यक्ष के हत्या में भी लॉरेंस बिश्नोई गैंग का नाम। और वो व्यक्ति है कहां पे? गुजरात के अंदर, गुजरात की जेल से पूरे देश में गैंग को संचालित कर रहा है और पुलिस कुछ नहीं कर पा रही। भाजपा की सरकारें कुछ नहीं कर पा रही। इतना ही नहीं, मैं ये सारे ट्वीट्स लेके आया हूं। तमाम बीजेपी के जो समर्थक हैं, उन्होंने, जो बीजेपी के पक्ष में जो ट्वीट करते हैं, लिखते हैं, ऐसे लोग जिनको देश के प्रधानमंत्री फॉलो करते हैं, वो लोग ऐसी घटनाओं पर निंदा, आलोचना करने के बजाय
इसके पक्ष में लिख रहे हैं। यानी कि भारतीय जनता पार्टी का पूरा बैकअप है, भारतीय जनता पार्टी का पूरा संरक्षण है। यह इस बात से साबित होता है। बाबा सिद्दीकी की हत्या कोई मामूली घटना नहीं है, और मैं समझता हूं महाराष्ट्र की जनता आने वाले चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को, शिंदे सरकार को सबक सिखाने का काम करेगी। जिस व्यक्ति को वायु श्रेणी की सुरक्षा मिली है, उसकी हत्या हो जा रही है। देश की राजधानी में हत्या हो जा रही है। पूरे देश में गैंग संचालित कर रहा है एक व्यक्ति। तो मैं समझता हूं कि अभी और भी धमकियां उसने दे रखी हैं। सरकार अगर सचेत नहीं हुई तो आने वाले दिनों में और ऐसी बड़ी घटनाओं के होने की आशंका है। इसलिए अभी से भी अगर जरा सी भी शर्म भारतीय जनता पार्टी की सरकारों में है, केंद्र सरकार में और राज्य की सरकारों में, तो उनको सचेत हो जाना चाहिए और ऐसी कार्रवाइयों पर रोक लगानी चाहिए। इसके अलावा एक विषय जो मैंने महिला डॉक्टर के यौन उत्पीड़न से संबंधित आपके सामने रखा था, अभी तक उस महिला डॉक्टर का यौन शोषण करने वाले एमएस के को ना तो गिरफ्तार किया गया, ना उस पर कोई एफआईआर की गई, ना उस पर कोई कार्रवाई की गई, ना ही स्वास्थ्य सचिव जिन्होंने इस पूरे मामले में, दीपक कुमार जिन्होंने इस पूरे मामले को लटकाया, उन पे नहीं तो कोई कार्रवाई नहीं की गई। इस पूरे विषय को लेकर दिल्ली के एलजी महोदय को मैं आज पत्र लिख रहा हूं और दिल्ली के उपराज्यपाल से मैं इस बात का जवाब चाहता हूं कि आखिर महिला डॉक्टर, कोलकाता की घटना के बाद पूरे देश में जूनियर डॉक्टर्स ने, महिला डॉक्टर्स ने हड़ताल की, उनके पक्ष में बहुत सारी आवाजें उठी। क्या आपको वो आवाजें सुनाई नहीं देती? दिल्ली में इस महिला डॉक्टर को न्याय अब तक आपने क्यों नहीं दिया? दोषी एमएस को एक नहीं, आपने अनेक बार बचाने का प्रयास किया। तो ये सवाल दिल्ली के एलजी से और भारतीय जनता पार्टी से बनता है कि क्या भारतीय जनता पार्टी इस बात पर मुहर लगाती है कि दिल्ली के अंदर महिलाओं का शोषण होता रहे, बस मार्शल निकाल कर बाहर कर दो, महिलाएं असुरक्षित रहें बसों में, अस्पतालों में महिला डॉक्टर की कोई शिकायत है उसको अनदेखी करो, उस पर बैठ जाओ चुपचाप? तो ये सारे प्रश्न मैंने इस पत्र के माध्यम से दिल्ली के उपराज्यपाल महोदय से पूछा है। ये बहुत ही शर्म की बात है कि भारतीय जनता पार्टी ने एक ऐसे एलजी को यहां पर बिठा रखा है जो दिल्ली की महिलाओं की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ कर रहा है। और ऐसा ही नहीं, जिस एमएस की शिकायत हुई है उसके खिलाफ दूसरी महिला डॉक्टरों ने भी शिकायत की है। यानी कि एक घोषित अपराधी, उसको भी बचाया जा रहा है।